वहीं के वहीं ग्रोथ ना कर रहे हो सकता है पास्टरों और चर्च के लिए आप प्लान कर रहे हो लेकिन आप ग्रोथ ना कर पा रहे हो। लेकिन आज का वचन सुनने के बाद आपकी बढ़ोतरी होगी और आप ग्रोथ करेंगे। लेकिन कई बार हम लोग जो है मुसीबतों में जब हम पड़ जाते हैं तो उसी समय हम सोचते हैं शायद परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता और हमारी जिंदगियों में दुख समस्याएं दे रहा है और हम प्रभु से अलग हो जाते हैं कई बार। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि बढ़ोतरी के लिए हमें क्या करें। हम बढ़ोतरी के लिए, क्या आप बिजनेसमैन हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या आप फैक्ट्री चलाते हैं, क्या आप अपनी शॉप में ग्रोथ चाहते हैं, क्या आप अपने चर्च में कहाँ पर आप ग्रोथ चाहते हैं, कहाँ पर चाहते हैं, ये आपको फैसला लेना है कि परमेश्वर मेरे फाइनेंस में ग्रोथ हो, मेरे चर्च में, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरी जॉब में, मेरे प्रमोशन हो। आपको फैसला लेना है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप एक आत्मिकता में जब ग्रोथ करते हैं तो उसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की बढ़ोतरी करता है लाइफ के अंदर जो लोग कंफर्टेबल जीवन नहीं जीते। जब हम मसीह लोग कंफर्टेबल जीवन जीना पसंद करते हैं तो उसी समय हमारी जिंदगियों में मुसीबतें आती हैं। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते। रीजन यही है, कह रहे जब कंफर्टेबल हम रहते हैं, मतलब बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हमारे चर्च में 50 लोग आ गए हैं, चलो बहुत लोग हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे बिजनेस में आज 1 लाख रुपया आ गया, बहुत है, हमारी कमाई से ज्यादा है। लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है, घटाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें कंफर्टेबल जीवन को छोड़कर कह रहे हैं कि उस समय अनकंफर्टेबल महसूस, अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं कि नहीं बस हो गया सब कुछ ठीक है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों की जिंदगियों में काम नहीं करता। उन लोगों की जिंदगियों में काम करता है जो लोग परमेश्वर के सामने फिर भी गवाहियां देते हैं और लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी बढ़ोतरी हो तो आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर सुसमाचार सुनाना बंद ना करें। दूसरी बात कह रहा है कि आप गवाहियां देना बंद ना करें। तीसरा, आप प्रार्थना करना बंद ना करें। चौथा कह रहा है कि आप सुबह जल्दी उठना ना छोड़ें। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है आज, कह रहा है जो लोग कह रहा है कि चाहते हैं कि परमेश्वर ग्रोथ करे। परमेश्वर उनकी बाइबल के तरीके से अगर आपको ग्रोथ करानी है तो आपको सुबह उठना है, प्रेयर करना है और कह रहा है कि परमेश्वर के सुसमाचार को, जिस काम के लिए उसने हमें रखा है, अगर आप उसकी ग्रोथ करते हैं, उसमें अगर आप बढ़ोतरी करते हैं, आप सुसमाचार सुनाने में अगर आप अपना टैलेंट दिखाते हैं तो परमेश्वर आपको अपना टैलेंट दिखाएगा स्वर्ग से और आपकी बढ़ोतरी करेगा। एक बार एक औरत, एक फैमिली मेरे पास आई और वो बड़े परेशान थे और वो नई नई जुड़ी और वो कह रही थी कि प्रॉफिट जी मेरे ऊपर बड़ा कर्जा हो गया और प्रॉब्लम्स हो गई और इसी समय मेरे लिए प्रेयर करो और मेरा काम बढ़ने लगे। लेकिन क्या हुआ कि उसके फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम आ गया और इसी समय बैंक वाले ने उसका गाड़ी, घर की सब कुछ उसका छीन लिया और थोड़े दिन के बाद क्या हो गया कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। मतलब बहुत सारे लोग जो है अपनी लाइफ के अंदर क्या है परमेश्वर को छोड़ देते हैं बहुत बार। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है अपने लोगों से कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में मिराइकल करे, आपको आशीष दे, तो आपको एक फैसला लेना है परमेश्वर के सामने। क्या हुआ? परमेश्वर के सामने आपको फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर, मैं आज रात पवित्र आत्मा जी मैं तेरे सुसमाचार को सुनाऊंगा और मैं ब्लेसिंग को पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल से देखेंगे, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ेंगे 22:2 में एक जगह पर पास्टर सपना के साथ देखो क्या लिखा। उस यहाँ पर अब्राहम जो है कंफर्टेबल हो गया था कि अब्राहम को पहले प्रार्थनाएं करता था अब्राहम, और उसके बाद क्या हो गया कि मतलब उसके जीवन में ऐसी आशीष आई कि उसका बच्चा हो गया। लेकिन उसके बाद मैं तो कहूंगा कि वो कंफर्टेबल हो गया, मतलब कि वो कहने लगा चलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन परमेश्वर उसके पास आया और उसको कहा कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग ले और मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर ले आ और होम बलि चढ़ा दे। मतलब कि परमेश्वर ने उससे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर फोटो, के परमेश्वर ने उससे उसका बच्चा मांग लिया। मतलब कि जो बच्चा उसने प्रार्थना से पाया था, विनतियों से पाया था, इतनी मेहनत करके पाया था, परमेश्वर को खुश करके पाया था, वही बच्चा परमेश्वर ने उससे वापस मांग लिया। तो उसी समय रीजन क्या था? रीजन क्या था? क्योंकि वो कंफर्टेबल हो गया था और उसको ये हो गया था कि चलो यार अब परमेश्वर ने बच्चा तो दे दिया। हमारे साथ भी यही होता है कई बार कि जिस चीज की हमें भूख होती है हम परमेश्वर से रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं। जब हमारे काम बन जाते हैं उसके बाद हम शांत हो जाते हैं, फिर हमारी प्रार्थना का लेवल नीचे आ जाता है, फिर हमारी बाइबल पढ़ने का लेवल नीचे आ जाता है, हमारे चर्च जाने का लेवल नीचे आ जाता है, फिर हमारा सुसमाचार गवाहियां सुनाने का लेवल नीचे आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने इसको देखा
कि ये क्या कर रहा है इस समय में, कि इस समय ये कंफर्टेबल हो गया। और परमेश्वर ने कहा फटाफट अपने बच्चे को ले और होम बलि चढ़ा दे, मतलब वहां पर इसी समय मेरे को तेरा बच्चा चाहिए। और इसी समय इसने चक्कू उठाया और अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार है। इसका बेटा कह रहा है डैडी मैं तो अच्छे से सो रहा था, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। मम्मी कह रही है सुबह कहाँ बजे उठ, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो बच्चे को। आज हो सकता है माँ बाप कह रहे हैं कि जब डैडी बच्चे को उठाता हूं सुबह उठ जा, तो मम्मी बोलती है अगर सोने देना अभी 6 बजे हैं, इतनी जल्दी उठ के क्या करेगा। मतलब आज हम कंफर्टेबल की नींद पसंद करते हैं, आज हम कंफर्टेबल रहना जानते हैं, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की बढ़ोतरी करता है जो अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं और काम पर भेजते हैं या प्रार्थना में लगाते हैं, जो उन्हें आत्मिक बातें बताते हैं। यहाँ पर जब परमेश्वर को लगा कि कंफर्टेबल हो गया ये, तो उसी समय परमेश्वर ने उसको उठाया और उसको कहा खरा चल अपना बच्चा लेकर आ। और उस दिन वो लेकर आया और उसी समय परमेश्वर ने देखा कि यार ये तो अपना बच्चा भी चढ़ाने के लिए तैयार है। तो इससे उसी समय परमेश्वर ने कहा जा अब्राहम, कह रहा है कि तू आज पास हो गया, कह रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आज से तू कंफर्टेबल जीवन मत जी। तो उस दिन इसको समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी में करना क्या है। आज मसीहत जो है, हमें जो मसीह में प्रभु का नाम मिला है, तो हमें सोने खाने पीने के लिए नहीं कि मैं बीमार था मैं चंगा हो गया और प्रभु में आ गया, लेकिन अब आपका एक फर्ज है। बाइबल बोलती है कि हर एक मनुष्य को सुसमाचार सुनाया जाए, हर एक मनुष्य बचाया जाए। इसका मतलब कि आप जिस पड़ोस में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वहां पर आप सुसमाचार सुनाएं। जब आप सुसमाचार सुनाते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीष देता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं चील की और गवाही, आप उसको उसमें आपको समझ में आएगा कि एक चील थी और उसने क्या किया, एक पक्षी था और वो अपने बच्चे के लिए उसने घोंसला तैयार किया, मतलब बड़ी मेहनत किया, लकड़ी लेकर आई, सब कुछ लेकर आई और उसने घोंसला बनाया। और घोंसला बनाने के बाद देखो घोंसले बाहर से कैसा है, लेकिन अंदर से उस माँ ने क्या किया, उस घोंसले के अंदर बड़े रूई के साथ बड़े नरम पराली, मतलब बड़े बड़े अच्छे तत्ते सुंदर, के जिसके कारण जब बच्चे दें और अंडे में से बच्चे बाहर आए तो वो उनको सॉफ्ट लगना चाहिए सब कुछ। मतलब आप देखते हैं कि आपके घर के बाहर मैं तो आपके घर को एक घोंसला कहूंगा कि आपने बाहर एक दीवार की पत्थर की लोहे की दीवारें लगाई हैं, आपने पत्थर लगाए हैं, लेकिन अंदर आपने सोफा रखा है, मतलब कितना सॉफ्ट चीजें रखी हैं, बेड रखा है, सब कुछ रखा है। लेकिन यहाँ पर ये चील के जब बच्चे पैदा हुए तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद इसने क्या किया कि इसके बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और इस चील ने अपने बच्चों को उस घोंसले में से नीचे गिरा दिया। और जैसे ही ये नीचे गिरी तो अगली फोटो देखेंगे हम, तो उसी समय क्या हो रहा है कि वो बच्चे, जब चील क्या करती है उनको बहुत हाइट पर लेकर जाती है और उसी समय जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको ऊपर लेकर चील जाती है और चील जाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है उनको। और उसी समय जब वो नीचे गिर रहे होते हैं बच्चे, तो उसी समय वो चीख रहे होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं यार ये कैसी माँ है, इसने हमें छोड़ दिया क्या, ये हमें प्यार नहीं करती क्या। और उसी समय फिर थोड़ी देर में चील आती है और उन बच्चों को उठा लेती है और फिर ऊपर ले जाती है और फिर वो बच्चे कहते हैं ओ यार थैंक्स, माँ ने हमें छोड़ दिया, बचा लिया। और उसी समय फिर थोड़ी देर बाद फिर क्या करती है वो चील, फिर उसको नीचे गिर देती है और जब वो नीचे गिरता है तो उसी समय फिर वो अपनी माँ को कह रहा होता है कि माँ ये कैसी माँ है और ये हमारा ध्यान नहीं रखती और ये तो मारेगी हमें। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो उसी समय फिर उसकी माँ उसको उठाती है, फिर ले जाती है ऊपर, फिर उसके बाद चील फिर उसको गिरती है और उसके बाद जब बच्चा गिर रहा होता है और वो कह रहा था यार पिछली बार तो माँ वापिस आ गई थी बचाने के लिए, लेकिन अब तो माँ वापिस आ ही नहीं रही और मैं अब मरने वाला हूँ, अब नीचे गिरने वाला हूँ। तो उसी समय उसको अपने साइड में पता लगता है कि मेरे पास में कोई पंख है और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ खोल कर इससे कुछ होता है क्या। और उसने कोशिश करके देखा तो और उसी समय देख रहा था कि वो हवा में उड़ रहा था। तो उसी समय वो पक्षी उसी समय समझ गया कि मैं इस समय हवा में उड़ रहा हूँ और वो बच्चा भी समझ गया कि अच्छा मेरी माँ मुझे इसलिए गिरा रही थी कि मैं अपने पंख चलाना सीख जाऊं। तो आज बहुत सारे लोग मसीहत में यही बात आपको सीखना है कि व्यवस्था विवरण 32:11 में लिखा, देखो स्क्रीन पर हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है, मूसा अपने लोगों को बता रहा है इस वचन से। हाँ पढ़ते, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडलाता है, हाँ वैसे ही उसने देखो अपने पंख फैलाकर देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा है कि जैसे उकाब अपने बच्चों के ऊपर, कह रहा है कि घोंसले के ऊपर हिला हिलाकर बच्चों के ऊपर मंडराता है, वैसे ही अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लेता है। मतलब कि वो अगर उस उकाब ने अपने बच्चों को गिराया, लेकिन वो घोंसले से इसलिए गिराया कि ताकि वो सीख जाएं। या मूसा जो है वो अपने बच्चों को सिखा रहा है, कह रहा है कि बेटे, कह रहा है कि अपने बच्चों को बता रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है, उन लोगों को दर्शन की बातें बता रहा है, एक गीत गा रहा है, वो समझा रहा है लोगों को, अपनी कलीसिया को
कि कह रहे कि अगर आप निराश हैं, अगर आप समस्या में, अगर आप कर्जे में, अगर आप बीमारी में हैं, दुख में हैं, लेकिन आप कुड़कुड़ाए नहीं, कह रहे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ नहीं दिया है। जब आपकी ग्रोथ नहीं होती, बिजनेस नहीं चलता, तो उसी समय लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। जब आपका हार्ट काम नहीं करता, लीवर काम नहीं करता, बच्चे स्टडी में फेल हो जाते हैं, तो उसी समय बच्चे बोलते हैं कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। जब हमारे जीवन में कोई मुसीबतें आती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखा कि अब्राहम बता रहा है कि उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, मतलब कि उसको हिलाता भी रहता है और उसी समय उसके बाद उनके पास मंडराता रहता है। तो आपको समझना है, अगर मां दुख दे रही है, अगर बाप दुख दे रहा है, लेकिन पास में खड़ा है, चील पास में खड़ी है जब उसने बच्चों को गिरा दिया। तो आज आपके लिए भी यही सीखने के लिए बात है कि अगर आज आप किसी बीमारी में, समस्या में, कर्जे में आ गए हो, प्रभु के बाइबल के वचनों को पढ़ने के बाद भी अगर आप समस्या में हो, प्रार्थना करने के बाद भी अगर आप समस्या में हो, तो इसका मतलब जान लेना कि परमेश्वर आपकी ग्रोथ करना चाहता है, आपकी बढ़ोतरी करना चाहता है। इसलिए वो आपको गिरा रहा है, लेकिन आपको होने जाने दे रहा है परीक्षा में, आपको जाने दे रहा है वो समस्या में, कि ताकि आप पंख चलाना सीख जाएं, ताकि आप प्रार्थना करना सीख जाएं, बाइबल पढ़ना सीख जाएं। आपके पास एक पावर है, कह रहा है कि वो इफिसियों 6:13 में लिखा, कह रहा बुरे दिन का सामना कर सको, ताकि तुम बुरे दिन का सामना कर सको। इसका मतलब परमेश्वर जो है सिखाना चाहता, कह रहा है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह जन, कह रहा है इस बात को जान ले कि जब तक वो वचन नहीं पढ़ेगा, जब तक वो प्रार्थना नहीं करेगा, परमेश्वर उनके जीवन में कोई ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए कह रहा है कि वो जानबूझकर वो आपको एक पक्षी की तरह, एक बच्चे